सो हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और थैंक यू फॉर योर काइंडली सपोर्ट। ऐसा ही सपोर्ट करते रहो गाइस। सो आज हम बात करने वाले बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आपने शायद उस टॉपिक के बारे में सुन भी रखा होगा, बट आज बात करेंगे उसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप में। अगर हम वर्ल्ड में कई सारी चीज़ें उठा करके देखते हैं, कई सारी चीज़ों का रहस्य अगर हमारे सामने आता है तो हमारा दिमाग, हमारा माइंड बहुत सरप्राइज हो जाता है। उन्हीं सारी चीज़ों में से एक नाम और है जिसका नाम है इल्यूमिनाटी। मुझे पता है आप में से कई सारे लोगों ने उसका नाम सुन रखा होगा, बट क्या आपने उससे कभी डीप में जानने की कोशिश करी है कि इल्यूमिनाटी है क्या आखिर? इल्यूमिनाटी को चलाता कौन है? उसमें मेंबर्स कितने ऐडेड हैं? उसे हैंडल कहाँ से किया जाता है? ये सारी चीज़ें क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी हैं? और अगर जानने की कोशिश करी भी होंगी तो उसका रहस्य सिर्फ रहस्य ही है। उसके बारे में कोई भी नहीं जानता है कि इल्यूमिनाटी है क्या, उसे हैंडल कौन करता है और उसे हैंडल कहाँ से किया जाता है, उसमें मेंबर्स कितने हैं, किसी को भी नहीं पता है। इल्यूमिनाटी बेसिकली एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स है जो कि हैंडल किया जाता है सिर्फ एक चीज के लिए, और वो है सैटर्न। अगर हम पुराने युगों की बात करें तो पुराने युगों में जैसे कि भगवान के युग थे, उसमें राक्षस, डेविल, ये सारे होते थे। किस लिए? गलत चीजों को करने के लिए। राक्षस और डेविल के सेम काम जो कि होते थे बुरे काम, बुरी चीजों को फैलाने के लिए राक्षस और डेविल्स वो काम करते थे, वो बुरे काम करते थे। वैसे ही अगर हम अभी की बात करें तो डेविल वाले सारे काम इल्यूमिनाटी के अंदर होते हैं, जिसको नाम दिया गया है सेटन का। सेटन है क्या? सेटन बेसिकली एक ऐसी चीज है जो कि बढ़ावा देता है बुरी चीजों को करने के लिए। जितनी भी सोसाइटीज में बुरी चीजें होती हैं जो कि डेविल वर्क होते हैं, वो सारे आते हैं सैटनिज्म के अंडर। सैटनिज्म लोग करते हैं, फॉलो करते हैं कब? जब भगवान को वो त्याग करके और डेविल मीन्स राक्षस प्रवृत्ति के हो जाते हैं, तब वो फॉलो करते हैं सैटनिज्म को। कई लोग सैटन को कहते हैं शैतान, बट शैतान, हाँ, काम शैतान वाले ही होते हैं, बट उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेटन होता है। इल्यूमिनाटी के अंदर कई सारे ऐसे एक्टर्स, मैं वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया में और इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में इल्यूमिनाटी फैला हुआ है। इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हर जगह हैं, वो चाहे एक्टर्स हों, एंटरटेनर हों, कॉमेडियन हो, या बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर कोई भी हो। जिनको फेम चाहिए होता है वो इल्यूमिनाटी के मेंबर्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि इल्यूमिनाटी का एक मोटिव है कि वो लोगों को फेम दिलाता है। बट लोग जब उससे ऐड हो जाते हैं, लोगों को अपनी सोल बेचनी पड़ती है इल्यूमिनाटी को खुद को फेमस करने के लिए। एक ऐसा ही नाम है द वेल नोन रैपर एंड म्यूजिक डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हनी सिंह का। हनी सिंह को मुझे पता है आप में से हर कोई जानता होगा, वो एक वेल नोन रैपर हैं एंड म्यूजिक डायरेक्टर हैं। हनी सिंह ने अपने कई सारे ऐसे इंटरव्यूज और पॉडकास्ट में कहा है कि वो इल्यूमिनाटी के मेंबर थे। इल्यूमिनाटी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि एक्टर्स और तमाम लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं अपनी ओर। हनी सिंह उसी का हिस्सा थे। हनी सिंह अपने पॉडकास्ट में, अपने इंटरव्यूज में बताते थे कि कैसे वो अपना एक सॉन्ग शूट कर रहे थे, तब उन्हें इल्यूमिनाटी मेंबर्स का इनवाइट आया एक होटल के लिए। वो उस होटल में गए और उसी होटल के ऊपर एक सैटन चर्च था। वो लोग हनी सिंह को उसी चर्च में लेकर के गए। वो एक डार्क सा चर्च था, वहां पे उनसे बातचीत हुई और उन्हें दिखाया गया सैटनिज्म को फॉलो करने के तरीके। सैटनिज्म को फॉलो अगर वो करेंगे तो उन्हें किस तरह फेम मिलेगा और किस तरह वे फेमस होंगे। बट उसके बदले हनी सिंह को अपनी सोल बेचनी थी इल्यूमिनाटी को।
इल्यूमिनाटी मेंबर्स को उन्हें अपनी सोल बेचनी थी। और उस टाइम हनी सिंह बहुत ज्यादा इंडल्ज थे डेविल वर्क की ओर। हनी सिंह भगवान को मानना बंद कर दिए थे उस समय। अगर आप कुछ सालों पहले जब उनका बीच में एक गैप आया था, उसके पहले का अगर आप सॉन्ग्स देखेंगे हनी सिंह के, तो उनके सॉन्ग्स में आपको कई सारे ऐसे डेविल चीजें दिखेंगी, लाइक सिगरेट, बियर एंड वैश्याएं ऑफ कोर्स होती थी उनके सॉन्ग्स में। वो बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स वैसे नहीं होते थे जैसे वो और भी पहले बनाते थे। उनके सॉन्ग्स बहुत अच्छे होते थे, बट जब उन्होंने इल्यूमिनाटी को फॉलो किया, उनका एक सॉन्ग भी आया था सेटन, और सेटन सॉन्ग का मोटिव सिर्फ एक ही था, वो सैटनिज्म को बढ़ावा दे रहे थे अपने सॉन्ग्स के जरिए। सो सैटनिज्म, इल्यूमिनाटी, ये सारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और हनी सिंह उन्हीं के मेंबर थे। बट हाल ही में उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बताया कि अब वो मेंबर नहीं है। जब उनका ब्रेक हुआ था उस समय वो स्पिरिचुअल पावर की वजह से बाहर निकल चुके थे उस चीज़ से, और उन्होंने बताया कि इल्यूमिनाटी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इल्यूमिनाटी में कई सारे मेंबर्स हैं, लाइक एक्टर्स, एंटरटेनर, बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं जो कि इल्यूमिनाटी से एडेड हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें इल्यूमिनाटी के साथ हैं। इन कंपनी से जुड़े हुए बहुत सारे लोग इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं, और वो मेंबर्स इसीलिए हैं क्योंकि वो लोग अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, अपने काम को ऊपर करना चाहते हैं, बट अपनी सोल को डेविल को बेच करके। हनी सिंह ने कई सारी ऐसी चीज़ें बताई थी जो कि इल्यूमिनाटी के बारे में थी, और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। इल्यूमिनाटी का एक साइन भी है। इल्यूमिनाटी में 6 का बहुत ज़्यादा महत्व है। 6 वो साइन कुछ ऐसा था, ये 6 इल्यूमिनाटी के अंदर कई सारे ऐसे साइंस हैं जो कि आप, अगर कोई भी उसका मेंबर होता है, उनके हाथों में टैटू बनवाए जाते हैं सेम साइन के, जिससे पता चलता है कि वो इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं। बट इसके बाद एक और बात सामने निकल कर आती है। ये एक थ्योरी हो सकती है कि अगर इल्यूमिनाटी को कोई हैंडल करता है, या फिर इल्यूमिनाटी को कहाँ से हैंडल किया जाता है, अगर उनके मेंबर्स की कोई मीटिंग होती है, वो कहाँ से होती है। सो इट इज वेरी पॉसिबल कि इल्यूमिनाटी के सारे मेंबर्स अपनी जो सीक्रेट मीटिंग करते हैं वो डार्क वेब में कर सकते हैं। इट्स वेरी पॉसिबल। मैं 100% श्योर नहीं हूं, बट मैं एक थ्योरी दे रहा हूं। हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल हो, क्योंकि डार्क वेब में सारी सीक्रेट चीजें होती हैं, और अगर इल्यूमिनाटी के मेंबर्स सैटनिज्म को फॉलो करते हैं, तो क्या डार्क रूम के अंदर जितने भी डेविल वर्क होते हैं या फिर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, क्या उन्हें भी इल्यूमिनाटी के मेंबर्स भी करते हैं? क्या इल्यूमिनाटी के मेंबर्स भी वो सारी एक्टिविटीज फॉलो करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज करते हैं जो कि डार्क वेब में होती है? देखिए, ये एक थ्योरी है, ये सही भी हो सकती है बट गलत भी हो सकती है। सो बात करेंगे इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको ये थ्योरी थोड़ी सी भी सही लगती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इल्यूमिनाटी और डार्क वेब के बारे में, कि क्या इल्यूमिनाटी का डार्क वेब से कनेक्शन हो सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उसको शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।